जबरदस्ती 3 बजे तक खींची हुई क्लास है, यानी 2 बजे क्लास खत्म होगी तो 2 बजे के बाद जी जोहर की नमाज के लिए खड़े हो जाएं, जी जोहर की नमाज के लिए खड़े हो जाए, सलात तस्बीह पढ़ लें। ये वाली सूरतें हैं, ये अभी पाबंदी से बैठ के सबने यहीं पे बैठ के ये सारी सूरतें पढ़नी। यानी एक तो जिस्म टूट रहा सुबह से बैठे हुए, और फिर जो जबरदस्ती दोपहर को सूरतें पढ़ाई जाती और ना बैठा जाए, लेकिन 3 बजे तक बैठना। 3 बजे ऑर्डर आया, सो जाए। रोबोटिक नहीं होता, सो जाए। हाँ जी, सो गए। 4:30 बजे फिर सर के ऊपर एक खड़ी है, उठो उठो। और उठाने का तरीका यू कांट इमेजिन कि मैं ऐसे किसी कुत्ते को ना उठाऊं जैसे वो इंसानों को उठाते। दरवाजे के ऊपर जोर जोर से सोटी को मारेंगे कि सोया हुआ बंदा अपने हवास बाख्ता करके उठेगे। बम फट गए मेरे सर पे। उठो, असर की नमाज पढ़ो। असर की नमाज के बाद फलां 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 सूरतें अभी बैठ के पढ़ो। अच्छा जी, असर से मगरिब तक भी वहीं जाए नमाज पे बिठा के रखना। उठो, मगरिब की नमाज पढ़ो। मगरिब की नमाज पढ़ी। आप चले सारे अपनी अपनी किताबें खोले, तकरार करना शुरू करें अपने सबक की। बीच में खाने का वक्फा, खाना लग गया, ऊपर जाए खाना खा ले। आधा घंटा खाना खाया, खाने के एंड में शुरू में भी कोई ना कोई तकरीर जरूर होती थी। कोई एक बच्ची उठ के कोई दुआ पढ़ रही है तो कोई, मतलब दीन में ये चीज कहाँ पर है, साइको वाला। उसके बाद खत्म हुआ 11 बजे। अब 11 बजे कहीं जाके फ्री होते थे तो कोशिश होती थी कि घंटा बैठ के अपने आप को टाइम दे लें, बातें कर लें थोड़ी देर। 12 बजे जी लाइटें बंद, सारे सो गए। इतनी टफ रूटीन में थका हुआ दिन, मतलब बंदा मर मर के पूरा दिन गुजारता है। और उसके बाद आप सोचें कि आप सोएं 12 बजे, 2 बजे आपके सर पे फिर डंडे बज रहे हो जी तहज्जुद का टाइम हो गया। और फिर ये नहीं कि आपने तहज्जुद छोड़नी है, नफली नमाज है तो छोड़ के सो जाएं, नहीं, आपने पढ़नी है, वरना वहां एक दारोगा बिठाया हुआ है, वो आपको मारेगा भी और वो आपको मारने का इख्तियार रखता है। फिर वो तहज्जुद पढ़ने के बाद आपने सोना नहीं है, आप फजर तक आपने जिक्र करना है। फिर आपने फजर पढ़नी है, फिर फजर के बाद के अज़कार करने हैं सारे। तो इसमें इंसान की जिंदगी कहाँ चलेगी अगर इस तरीके से इबादतें हों, इस तरीके से नमाजें पढ़ी जाएं, इस तरीके से किसी का 24 आवर्स का रूटीन हो, तो उसकी जाती जिंदगी, उसकी दुनियावी जिंदगी कहाँ जाएगी।